नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तनसर और आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज़। तो शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर है कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र ने अनाउंस किया है कि वो 10 प्लास्टिक पार्क सेटअप करने वाले हैं इंडिया में अंडर द प्लास्टिक पार्क स्कीम ऑफ 2019। अब क्या है ये प्लास्टिक पार्क स्कीम? तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम के साथ आई है कि प्लास्टिक को कंसोलिडेट किया जाए और तालमेल कायम किया जा सके सभी डोमेस्टिक डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का। ये स्कीम प्रोवाइड करती है प्लास्टिक पार्क्स का सेटअप होना विद अ स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगली खबर है, सितंबर अक्टूबर का महीना हमेशा एक वोलेटाइल पीरियड रहा है मार्केट के लिए पिछले 15 सालों से, ऐसा कहना है निश्चल महेश्वरी जी का। आईटी पैक को बोला जा रहा है कि ये नेक्स्ट मार्केट लीडर्स के रूप में देखे जाएंगे और अगर निफ्टी खुद इन लीडर्स में आया तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी। ये वेटेज बीएफएसआई सेक्टर से आईटी की तरफ जाता दिख रहा है। अगली खबर है, ई कॉमर्स सेल्स डबल हो गई हैं इस पैंडमिक में, ऐसा इमामी के फाउंडर ने स्टेटमेंट दिया है। ये इंडियन कंपनी जो कि बोरोप्लस और जंडू जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है बोलती है कि ऑनलाइन सेल्स आर एट ऑल टाइम हाई। और ऐसा क्यों ना हो जब कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी सर्विस को मैंडेटरी माना जा रहा है। एक रीस्केलिंग रिवॉल्यूशन पकड़ जमा रहा है धीरे धीरे, जिससे इंडिया को कोविड बूस्ट इन टर्म्स ऑफ जॉब्स मिल सकता है। इस लॉकडाउन पीरियड में कई लोगों ने नई स्किल्स को ऑप्ट करके अपनी एग्जिस्टिंग जॉब्स में एक्सेल किया और कई लोगों को नई जॉब्स मिली इन सेक्टर्स में। इस रीस्केलिंग ने कई कंपनीज जो ऑनलाइन कोर्सेज नेचुरल लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहे थे सिग्निफिकेंटली बिजनेस में इम्प्रूव किया है। अगली खबर है कृतज्ञ हैकेथॉन की। ये इवेंट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है ताकि अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं स्टूडेंट्स को, एंटरप्रेन्योर्स को और इनोवेटर्स को, ताकि फार्म मैकेनिज्म का डेवलपमेंट हो सके इंडिया में। कृतज्ञ हैकेथॉन को लॉन्च किया जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्स ICMR, जो कि नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के कंट्रोल में आती है। ये मेनली फोकस करता है वुमेन फ्रेंडली फार्मिंग इक्विपमेंट्स पर। अगली खबर है एक CAG रिपोर्ट की। लोकोमोटिव्स का असेसमेंट और यूटिलाइजेशन और साथ ही प्रोडक्शन और मेंटेनेंस LHB कोचेस का चालू हो गया है इंडियन रेलवेज में। इस रिपोर्ट को हाल ही में पार्लियामेंट में एड्रेस किया गया है। अगली खबर है, इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट सेकेंड हाफ ऑफ 2020 में बढ़ते हुए दिख रहा है। फूड इंडस्ट्री इंडिया में एक पॉजिटिव फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन दे रही है। 2019 में एक स्टीप डिक्लाइन के बाद अब सी फूड एक्सपोर्ट शार्पली राइज कर रहा है और साल के अंत तक एक रिकॉर्ड श्रिम्प प्रोडक्शन ऑब्जर्व करने को मिल सकता है, जो कि ओवर 8 लाख टन्स होगा। चाइना और US एक सब्सटैंशियल क्वांटिटी पिछले कई सालों से खरीद रहे हैं इंडिया से। इस साल ये आंकड़े और अच्छे मिल सकते हैं। अगली खबर है, इन्फोसिस का डाटा और एनालिटिक्स का बिजनेस अब $3 बिलियन की वर्थ रखता है। ये 5 साल पहले एस्टैब्लिश होने वाली एक कंपनी है जिसने 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। इस कंपनी से जितना रेवेन्यू जनरेट होता है वो 1/4 है इसके टोटल बिजनेस का, और इसलिए इन्फोसिस का ग्रो करना एक बहुत अच्छी खबर है। अगली खबर है, वुमेन फैशन रिटेल चेन मॉरिस ने TCS को अपना एक टेक्नोलॉजी पार्टनर बना लिया है। TCS जो कि एक लीडिंग डेटा एंड एनालिटिक्स कंपनी है, मॉरिस को एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देने वाली है। TCS इस US कनाडा बेस्ड कंपनी के लिए टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। अगली खबर है, हाल ही में गूगल इंडिया पर PIL फाइल हुई है जिसमें ये कहा गया है कि GPay यानी गूगल पे RBI की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहा है। गूगल पे डेटा लोकलाइजेशन, स्टोरेज और शेयरिंग द डेटा विद अ थर्ड पार्टी जैसे वायलेशंस कर रहा है, जिसमें गूगल ने काउंटर किया है ये कह के कि गूगल कस्टमर का ट्रांजैक्शन डेटा शेयर कर सकता है विथ प्रायर परमिशंस फ्रॉम NCP एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडिंग बैंक्स। अगली खबर है, आदार पूनावाला जो CEO हैं एंड प्रमोटर हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को करीब 80,000 करोड़ रुपए की
ज़रूरत पड़ सकती है अगले साल कोविड-19 वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के लिए पूरी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए। अगली खबर एक बड़ी खबर है। वर्जिन हाइपरलूप 1 जो एक अमेरिकन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी BIAL के साथ एक फीजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करवाने के लिए उनके बीच एक प्रपोज प्रोजेक्ट के लिए, जो है एक हाइपरलूप कॉरिडोर एयरपोर्ट और सिटी सेंटर के बीच। हाइपरलूप सिस्टम एक फॉर्म है मास ट्रांसपोर्टेशन का जो कि अप टू 1080 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक काम कर सकता है, जो हज़ारों पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करवा सकता है हर घंटे एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक केवल 10 मिनट में। BIAL बैंगलोर को इस नई टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसपोर्ट हब और न्यू गेटवे टू इंडिया बनाना चाहता है। ये प्रोजेक्ट को से ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। बैंगलोर को कहा जाता है टेक्नोलॉजी हब और ये प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा स्टेप होगा ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो सपोर्ट करेगा सिटी की क्लीन ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ में। अगली खबर है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने साइन कर दिए हैं जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल, जो कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की लिस्ट में ऐड करता है इंग्लिश और उर्दू के साथ। प्रेसिडेंट कोविंद जी ने तीनों एग्रीकल्चरल बिल्स पर भी साइन कर दिया है जो उन्हें अब लॉ बना देते हैं। इनमें से 2 बिल जो हैं फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट और फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट साइन किए गए 24 सितंबर को और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट साइन किया गया 26 सितंबर को। चौंकाने वाली बात यह है कि 24 सितंबर को साइन किए हुए बिल्स से एक दिन पहले ही लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद जी ने एक प्रपोजल भेजा था प्रेसिडेंट को कि ये बिल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनली पास किए गए हैं बिना अपोजिशन की कंसल्टेशन और डिस्कशन के, और डिवीज़न ऑफ वोट्स भी स्पीकर द्वारा ठुकरा दिया गया था राज्यसभा में, इसलिए इसे वापस भेज दिया जाए और प्रेसिडेंट जी ने उसे अगले ही दिन साइन कर दिया। अगली खबर है एक गुरुग्राम बेस्ड लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप की जिसका नाम डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड है। इंटरेस्ट शो किया है इस कंपनी ने ब्लू डार्ट एक्सप्रेस और घाटी के B2B ऑपरेशंस को एक्वायर करने में। डिलीवरी की वैल्यू मार्च में करीब $1.5 बिलियन बताई जा रही थी और इस कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है ई-कॉमर्स सेक्टर में। अब देखना होगा कि ये डील आगे होती है या नहीं। अगली खबर है JEE मेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद करीब 1.6 लाख क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया JEE एडवांस के लिए, और IIT दिल्ली जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है डेटा दिया कि करीब 96% ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए और ये एग्ज़ाम स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कंडक्ट कराया गया था। एग्ज़ाम सेंटर्स का भी नंबर बढ़ाया गया। इस साल करीब 1000 सेंटर्स में एग्ज़ाम हुआ इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर जिसमें 600 सेंटर्स थे। अगली खबर है IPL सीज़न 13 के मैच नंबर 9 की, जो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक रहा। किंग्स 11 पंजाब ने पहली इनिंग्स में 224 का टारगेट दिया राजस्थान रॉयल्स को और वो इस उम्मीद में थे कि जीत पक्की है 200 प्लस टारगेट देने के बाद, मगर हुआ ये कि राजस्थान रॉयल्स ने इस टारगेट को चेस कर लिया और बना दिया इसे IPL हिस्ट्री का सबसे बड़ा रन चेस। पहली बार एक ही IPL मैच में 5 प्लेयर्स ने हाफ सेंचुरी बनाई। किंग्स 11 पंजाब के KL राहुल और मयंक अग्रवाल ने पहले विकेट के लिए 183 रन्स जोड़े, जो कि सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी एक बतौर इंडियन जोड़ी की किसी भी विकेट पर। मयंक अग्रवाल ने 45 बॉल्स में सेंचुरी बनाई, जो कि सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी थी बाय एन इंडियन आफ्टर यूसुफ पठान। और राहुल तेवतिया ने एक धमाकेदार बैटिंग दिखाई और शेल्डन कॉट्रेल के ओवर में 5 छक्के जड़ दिए। अगली खबर है सिंगापुर वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है जो फेस वेरिफिकेशन यूज़ करेगी अंडर इट्स नेशनल आइडेंटिटी स्कीम अपने सिटीजन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए।
इसे दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाएगा। गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी एजेंसी ने कहा है कि ये एक फाउंडेशन होगा हमारी डिजिटल इकोनॉमी के लिए। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज़ की जा रही है टैक्स ऑफिसेज में और एक मेजर बैंक जो है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें इंस्टेंट न्यूज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों।